हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, इंग्लिश में जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसका सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, अब ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 3 तक। अब ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 4 to लास्ट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, यानी सूक्ष्म जीवों का जो मुख्य वर्ग है वो कौन कौन से है। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका जीवाणु, देन प्रोटोजोआ, देन कवक, देन सेवल। ठीक है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और सेवल, ये 4 भागों में बांटा गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर इस तरह का आपका इन्फॉर्मेशन झारखंड बोर्ड का क्लास 6 से लेकर के 10 तक का चाहिए तो आप लोग कंटिन्यू इसको लाइक से और सब्सक्राइब करते रहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको बताया गया है प्रमुख प्रतिजीविक का नाम बताइए। उन प्रतिजीविक का नाम बताना है जो कि प्रमुख है। तो प्रमुख में जब प्रतिजीविक का नाम लिया जाता है तो उसमें आता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, देन एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसको एरिथ्रोमाइसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, देन एरिथ्रोमाइसिन के नाम से ये जाना जाता है। तो 3 ये हो गया आपका प्रमुख। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 के बाद आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में फफूंद यानी कवक से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए जो मनुष्य में कवक के द्वारा होता है। तो पहला आपका आता है दमा, गंजापन, मैंने 2 को लिखा है। दांत खाद खुजली भी इसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो दमा और गंजापन, और अगर आपको लिखना है तो दांत खाज खुजली भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है खाद्य पदार्थों का परीक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों का नाम बताइए। यहाँ पर मैं नाम तो बहुत सारा था तो इसको आप 2 नाम, एक नमक और एक हो गया चीनी, जो प्रमुख रूप से यूज़ किया जाता है, तो आप 2 का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। ठीक है, जीवन में 2 उपयोगी सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं ये 2 हमारे उपयोगी यानी मित्र जो हैं वो कौन है। हमारे जीवन में 2 उपयोगी सूक्ष्म जीव, पहला का मैंने नाम दिया है राइजोबियम, दूसरा का है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। पहले देखते हैं राइजोबियम, ये किस काम में आता है। ये एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है, जो लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। किसके? लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, यानी नाइट्रोजन से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है ताकि पौधा नाइट्रोजन का अवशोषण कर सके। तो ये हो गया पहला का। और दूसरा जो है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ये क्या है भाई। तो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसी का वजह से दूध जो है वो आपका दही में कन्वर्ट होता है। दूध से दही में कन्वर्ट होने का जो प्रक्रिया है इन्हीं के कारण होता है। यह जीवाणु दूध में जनन करके अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेता है। दूध में जनन करके अपनी संख्या को कई गुना बढ़ा लेता है, जिससे दूध जो है वो आपका दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग कौन कौन से हैं, इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहले देखिए प्रतिजैविक, इसको इंग्लिश में एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ये आपका क्या है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ये नष्ट कर देते हैं। इनका मेन काम क्या है, तो जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे कि आजकल लोगों को कुछ भी हो रहा है तो एंटीबायोटिक ज़्यादा डॉक्टर प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप दवा दुकान में भी जाते हो तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक ज़्यादा दिया जाएगा। अब चलिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला जो सावधानी है कि ये डॉक्टर की सलाह पर ही हमें प्रतिजैविक लेना चाहिए, अपने मन से कोई ना ले।
दूसरा है प्रतिजैविक का अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे शरीर के जो भीतर में अच्छे वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी मारे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इससे ज़्यादा उपयोग से बचना चाहिए। इसके बाद है भोज्य पदार्थों के परीक्षण में विभिन्न उपायों को लिखिए। भोज्य पदार्थ जो होते हैं यानी खाने वाले जो पदार्थ हैं उनका जो परीक्षण किया जाता है उनमें कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित किया जाता है। तो नमक, खाद्य तेल और सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थों का संदूषण यानी खराब होने से इनको रोकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन किस तरह से परिरक्षण करते हैं। सबसे पहले आते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस और मछली को लंबे समय तक अगर आपको परिरक्षित, इसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है कंजर्व, मतलब बचा करके रखना। अगर ज़्यादा समय तक आपको बचा के रखना है तो नमक का उपयोग किया जाता है। अचार बनाने में भी नमक का उपयोग किया जाता है ताकि अचार आप ज़्यादा दिन तक खा सकें। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है चीनी द्वारा परिरक्षण। अब चीनी कैसे काम आते हैं, तो चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर देता है। ठीक है, चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद जो नमी है उसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है जीवाणु का जो वृद्धि है वो रुक जाता है। जैम और जेली इनका जो परिरक्षण जो होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। यहाँ ये परिरक्षण होगा, ठीक है, ये मैंने परीक्षण कर दिया है, ये आपका एग्जैक्टली क्या होगा, तो ये होगा परिरक्षण। ठीक है, मैंने परीक्षण कर दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं तेल एवं सिरके का। तेल और सिरका का क्या है, तो यह जीवाणुओं को मारकर भोजन को सुरक्षित रखते हैं, यानी ये जीवाणुओं को सीधा मार देते हैं, उनको भोजन को सुरक्षित रखते हैं। इस विधि का उपयोग से हम लोग सब्जी, फल, मांस, मछली ये सबको परिरक्षित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है गर्म और ठंडा करके भी हम चीज़ों को परिरक्षित कर सकते हैं। जैसे घरों में सब्जियां तथा अन्य चीज़ों को फ्रिज में रखकर उन्हें हम खराब होने से बचा सकते हैं। अगर आपका खराब हो रहा है तो खराब होने से बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज में होता क्या है, तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर यानी ताप जो रहता है वो आपका कम रहता है, जिस वजह से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है वो रुक जाती है और ये खराब नहीं होते हैं। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है कि दूध को अगर ख़राब होने से बचाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, तो उबालना पड़ता है। तो अगर हम दूध को उबाल लेते हैं तो वो भी ख़राब होने से बच सकते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिटेड टाइम तक है, ज़्यादा दिन तक ये बचा के नहीं रख सकते हम। अब अगला क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए टीकाकरण पहले देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव से उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्म जीव प्रवेश कराए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव बाहर जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में इंटर ना करे, यानी शरीर के भीतर ना घुसे, तो इनसे लड़ने के लिए हमारे भीतर जो सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं ये क्या करते हैं, तो ये टीकाकरण के द्वारा होता है। यह मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, यानी हम इस अवस्था में क्या करते हैं, तो रोगों से लड़ पाते हैं। ठीक है, ये जो विधि है ये आपका टीकाकरण के द्वारा ही संपन्न होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर को स्मरण हो जाता है कि उन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उनसे लड़े, यानी जिस चीज़ का आपको टीका दिया जा रहा है वो अगर फ्यूचर में आपको कभी होता है तो उससे हमारे भीतर जो सूक्ष्म जीव रह रहे हैं वो उनका मुकाबला करेंगे और ये बीमारी फैलाने देंगे, जैसे पोलियो का टीका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत है? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं देखिए मैंने आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, आंसर नहीं लिखा है कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आंसर छोड़ दिया है। आपको ये क्या है कि चैप्टर जो 1 है, चैप्टर 1 में आप साइंस का जाइएगा और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 9 को आप देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैंने ये इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।